वो मैं समझा रही हूँ, अभी साथ साथ नोट नहीं करना, पहले चीजें ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, यही देखना, पहले नोट नहीं करना। मैं क्या लिख रही हूँ, μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश इज इक्वल्स टू, इक्वेशंस कैसे लिखनी है, इनके डैशेस के साथ, μ1 डैश यहाँ पर नहीं आता लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो यहाँ डैशेस लिखे, कितनी इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशंस बनानी है ना, ऐसे ही 3 बनेंगी, μ2 डैश इक्वल टू μ3 डैश इज इक्वल्स टू μ4 डैश इज इक्वल्स टू। जो यहाँ डैशेस में लिखे हैं वो इधर बिना डैश के लिख दो, बहुत इजीली लर्न करवा दूंगी आपको कि बहुत इजी है। तो जो यहाँ डैशेस के साथ लिखे हैं वो यहाँ बिना डैशेस के लिख दो, इट इज क्लियर है। और सबके एंड में आपने लिखना है प्लस μ1 डैश, प्लस μ1 डैश। और यहाँ पे सेम, ये 3 इक्वेशन लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, सामने एकदम नहीं ले आई, ऐसे लर्न करवाते हुए ही बताऊंगी। जो यहाँ डैशेस में लिखा है वो यहाँ बिना डैश के लिखना है और सबके एंड में प्लस μ1 डैश लगाना है, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे इसकी पावर 2 रहेगी। यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो इसके यहाँ पे पावर 3 रहेगी। यहाँ कितना लिखा है 4, इसके यहाँ पे पावर 4 रहेगी। यहाँ तक याद होगी चीजें, 3 चीजें बताइए ध्यान से कि सबने जो यहाँ डैश में लिखा है बिना डैश के लिखना है। दूसरी चीज, सबके एंड में μ1 डैश आएगा। तीसरी चीज कि जो यहाँ नंबर लिखा है वही उसकी पावर बन जाएगी। ये चीजें आपको समझ आ गई पक्का? चले आगे, चलो आगे देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी। यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो इसमें 2 ही टर्म्स होंगी, पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, ये बन गई पहली इक्वेशन। ध्यान से समझो, कितना लिखा है 2, यहाँ 2 ही टर्म्स होंगे। ये क्या लिखा है 3, यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी 3, पहली ये रही, दूसरी ये रही, सॉरी ये वाली, तीसरी कहाँ है, 3 होनी चाहिए ना, तीसरी मैं बता रही हूँ। प्लस लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, म्यू, ध्यान से समझना, ये 3 है, 3 से बैकग्रेड लगाओ, 3 से पीछे क्या होता है 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। μ1 डैश तो आना ही आना है, ये काउंटिंग से नहीं आया, ये इस 3 के कारण 2 आया, μ1 डैश आना ही आना है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। आराम से चीजें समझो और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए थी, 2 तो थी, एक थर्ड वाली डाल दी, थर्ड वाली याद करनी है कि 3 आएगा, 3 था तो यहाँ पे 2 आएगा, μ1 डैश। यहाँ पे कितनी है 4, 4 टर्म्स आएंगी, 1 ये रही, 2 ये रही, 2 और आएंगी, लिख देती हूँ। क्या 2 और आएंगी, देखो ध्यान से समझना। पहले आपने यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 6, वहां जैसे ऊपर 3 लिखा था ना, यहाँ पे पहले 4 लिखना है, यहाँ पे 6। μ4 से पहले क्या आता है μ3, फिर μ3 से पहले क्या आता है μ2, उल्टी काउंटिंग चलती है, 4 से 3, 3 से 2। यहाँ पे हमेशा μ1 डैश साथ में फ्री चलता है, इनके जो हम ऐड कर रहे हैं ना टर्म्स बीच वाली, μ1 डैश साथ में आएगा। देखो μ1 डैश यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये कहेगा मैं दूसरी बार आया हूँ, एक बार यहाँ आ गया ना, दूसरी बार आया हूँ, तो इसका स्क्वायर भी होगा। ये आपकी 3 इक्वेशन है,